बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं मैं वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक होते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? अच्छा, भोपाल से आप आए? अच्छा हाँ, 4 तारीख को आप आए थे भोपाल से। 2 लोग थे, एक ही रह गए। कहाँ, दूसरे कहाँ गए? ग्वालियर छोड़ा। अच्छा, उनको ग्वालियर छोड़े आए, फिर आ गए। अभी आपसे बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, वही है ना आप जिसको मैंने पूछा था सारे लोग मोहब्बत कर रहे हैं आजकल आपसे, है ना? वही वाले है ना कि सारे लोग मोहब्बत आपसे, बिल्कुल एकदम मिठुआ आम बने हुए हैं आप, वही वाले है ना? थोड़ा सा मैंने कहा दिमाग में थोड़ा जोर डाला, मैंने कहा कि मैं कैसे भूल सकता हूं, मैं भूल सकता ही नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मुझे याद है, शो के एकदम आखिर में आप आए थे और मैंने कहा कि चचा क्या बात है कि सारे लोग आप ही पे मोहब्बत लुटाए चले जा रहे हैं। तो आपने एक अल्फाज बोला, तो वो तो मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच शो में शरीक होने के लिए। मैं सीधे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त गया, उस वक्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि कौन ऐसा शख्स जो वक्त को पकड़ पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसकी भरपाई हो। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद उमस, बेहद गर्मी, मुझे मालूम है काश यहाँ पे 2-3 पंखे लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन फिर मैं पंखे के बाद फिर मैंने कहने लगूंगा कूलर हो जाए, और फिर कूलर के बाद मैं कहने लगूंगा कि एसी जैसे रूम में चलूं, तो ये बात बनती नहीं चचा। हम लोग फुटपाथ के आदमी हैं, फुटपाथ पे ही अच्छा लगता। तो आप कहाँ मिलेंगे मुझे? स्टूडियो में मिल सकते? नहीं मिलेंगे। ये कहीं मिलेंगे स्टूडियो में? नहीं मिलेंगे। अब बुलाने में और चचा आने में फर्क है। ये लगता है बुलाए हुए हैं और चचा आए हुए हैं। देखो चचा, देखो मैं मजा देखना इसका, पकड़ने की कोशिश करो तुम। हाँ, चचा को बुलाया है, तो बुलाया में मतलब रास्ते में हमने फोन किया, चचा देखो ये बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे, और चचा आए हुए हैं। और चचा आए, भोपाल आए, बोले ग्वालियर छोड़ के यहाँ आ गए, तो ये फर्क है चचा। बहरहाल आदमी लालची होता है, चचा आपकी बात नहीं, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आदमी लालची होता है, पंखे से बात एसी तक चली जाए वो ज्यादा ठीक नहीं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ेबा खान, कांग्रेस से बात इतनी ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि ज़ेबा खान देर से आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। श्याम सुंदर जी कुछ देर बाद आएंगे वो। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। हाजी नाजिम खान साहब AIMIM से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जानी मानी कवियत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार से नाता है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार में 2-3 डेवलपमेंट जिस पर मैं बात कर लेना चाहता हूं। बिहार में युवा आयोग बनेगा, आयोग का गठन किया गया है। कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे। इसमें आपकी कोई रुचि नहीं होगी कि कितने लोग क्या होंगे, आपकी रुचि ये होगी इसके बाद तस्वीर कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी। जो एक अहम बात है जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, और पूरे बिहार के पिछले चुनाव में मैं घूमता रहा, और मैं अभी भी किसी 2 दिन पहले जिसका जिक्र कर रहा था कि बिहार में युवा जो हैं, या बिहार की में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं माना जाता। तो इसमें ये जो बनेगा बिहार युवा आयोग, उसमें रोजगार में प्राथमिकता, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट क्षेत्र है उसमें रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, निजी क्षेत्र में। तो ये बात है, लेकिन तुरंत इसकी एक रिएक्शन आया, और रिएक्शन ये आया तेजस्वी बाबू से कि हम हैं आगे आगे और हमारे पीछे पीछे हैं 20 सालों से, यानी एनडीए की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, एनडीए सरकार की तरफ। 20 सालों की थकाऊ, उबाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ, खटारा सरकार। डिबेट का आगाज करते हैं और सबसे पहले बीजेपी को चांस देते हैं जो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उसके बाद तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। ज़ेबा खान। पिज्जा बर्गर खाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन लिट्टी चोखा नून मरचा जो नहीं खाया वो क्या समझेगा बिहार को। मैं वो इसलिए बात कह रहा हूं सर कि जो लिट्टी चोखा ये कोई खाने का केवल व्यंजन नहीं है। लिट्टी आग से तपते हुए बनता है और चोखे को मसल के उसके अंदर टेस्ट लाया जाता है, वही बिहार है। क्या बात है चचा, आज आपको हाजिर नाजिर मान के हम पूरी डिबेट करेंगे, इसलिए लिहाजा आप यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं।
हाँ मत जाने के लिए जाइएगा भी नहीं। अरे भैया लिट्टी चोखा तो हमको भी मालूम है, लिट्टी चोखा ऐसा ही बनता है, लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं, ये जो प्रवक्ता लोग होते हैं, किसी ऐसी भी चीज में ऐसा स्वाद डाल देंगे। अरे लिट्टी चोखा तो हमें मालूम है, जो सवाल पूछा हुआ सवाल पे आ ही नहीं रहे, बोले लिट्टी चोखा पका हुआ बिहारी और ये वो इतनी बातें बताते हैं, जैसे लगा कि पहली बार आपने लिट्टी चोखा खाया है, ऐसा लगेगा। और हमें लग गया। कहां से आना हुआ आपका? ये उत्तराखंड से उत्तराखंड से। क्या नाम है साहब? रतन सिंह सैनी। रतन सिंह सैनी, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से कौन कौन लोग हैं आज? हम जाते हैं दरभंगा, जाते हैं हम, लिट्टी चोखा खाते, श्याम जी का बहुत बेहतरीन लगता है खाने में। बैठो, क्या नाम तुम्हारा? आमिर। आमिर। मोहम्मद आमिर। बैठो 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 आराम से। जी हाँ जनाब। जनाब, लिट्टी चोखा के बारे में जैसे ही आपने उच्चारण किया, लगभग लोगों के मुंह में पानी भर आया। स्वाद लेने की नहीं, पानी तो नहीं आया था, जब आप बोले तब पानी भरा आया। जैसे ही आपने बोला वैसे ही पानी भरा आया। और अब ये व्यंजन केवल बिहार मात्र का नहीं रहा, बल्कि सारे लोग इसका स्वाद लेना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब आप रुकिएगा, जाइएगा नहीं। जी, मैं आपको बिल्कुल आपकी हमने विचार श्रृंखला को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है। मैं आपसे पूरा चाचा चले तो नहीं गए? चाचा पानी वानी पियो, यहीं रहना। लिट्टी चोखा तो खाए हैं ना भोपाल में? हाँ ठीक, ओके। आपके जानकारी और आपके वास्तविकता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस देश में ऐसा रोचकता पैदा करते हो जैसे पहली बार लिट्टी चोखा खा रहे हैं हम। बता रहे हैं, इसलिए कहता हूं क्योंकि इस देश में ऐसे भी राजनेता और प्रयोजित तरीके से पैदा किए राजनेता हैं जिनको गेहूं और ध्यान में भी फर्क नहीं पता। उनके लिए तो ऐसे तो पत्रकार भी हैं, ऐसे तो बेकार वाली बात ना देखो करो। ऐसे पत्रकार हैं, खड़े आगे हैं और देखे मेरे पीछे देखो जो गेहूं की फसल, अब गेहूं फसल थी नहीं, तो ऐसे तो पत्रकार भी हैं। फिर अच्छा, उन लोगों के बारे में बोल दिया तो मिर्ची तो लगनी थी कुछ लोगों को, और इसलिए लगनी थी क्योंकि बाद में कागज का विरोध तो वही करते हैं ना, दिखाने जब मांगे जाते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं साहब, आपको आपने निजीकरण की भी बात कही, यही तो हम कहते आए हैं कि सरकारी नौकरी जो केवल एक मुद्दा बनाया जाता था, सरकार को माई बाप बताया जाता था, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, जो कहती है सरकार माई बाप नहीं है, सेवा करने आए हैं, नौकर है आपके, सेवा पद पे कर्तव्य पद पे कार्य करने वाले हैं। प्राइवेट क्षेत्र में भी जो मोनोपोली चलती थी उसको तोड़ा है एनडीए सरकार ने। उन्हें बताया है कि वहां भी कार्य करने वालों के लिए आपको गंभीरता पूर्वक से स्थापना करनी पड़ेगी नीतियों की। कल भैया हड़ताल है, नहीं अपनी नहीं है, हम अपना निजी क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमारी कोई हड़ताल नहीं। हम 24 घंटा 7 गुणा 24 गुणा 7 होता है ना, तो कल भी हम मिलेंगे और कल भी शो करेंगे, लेकिन कल हड़ताल है और उसके बारे में बताने के लिए बिहार भी बंद है। गजब की भैया राजनीति होती है। उसको तो मैं ट्रेड यूनियन की थी हड़ताल, लगे हाथ झाड़ लिया, बोले चलो इसी में मेरा भी बिहार बंद। अब 4 बंद हो रही होंगी तो एक और बंद हो गई, तो कहते देखा सफल बिहार। मुझे कोई मतलब नहीं, आप बिहार सफल करो। मेरा ये मानना है कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा कि जो रिवीजन है काहे का वोटर लिस्ट की, वो सही या गलत, उस पर आएगा मामला, उस पर है। लेकिन हाँ, बिहार में ट्रेड यूनियन की कल कॉल है और बड़ी कॉल है, जिसमें पूरे बिहार भी शामिल है। जी देखिए, हमारे पैनल में 2 मुस्लिम या 3 मुस्लिम प्रवक्ता हैं। तुम्हारी नजर पड़ गई इस पर? हाँ, बिल्कुल 3 मुस्लिम प्रवक्ता हैं और तीनों पे एक राष्ट्रभक्त पे, उनके राष्ट्र धर्म पे कोई संदेह नहीं है साहब। और हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम में, इससे नफरत थोड़ी है, लेकिन कागज बताने से आप धर्म क्यों जोड़ते हैं जी? आपको क्यों प्रेम होने लग जाता है उन लोगों के प्रति जो घर में घुसे बैठे असंवैधानिक तरीके से? उनके प्रति आपको भी खड़ा होने की आवश्यकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, यही झारखंड का चुनाव होता है, वहां पे भी ये कॉमन प्रोसेस है साहब। चुनाव से पहले बहुत दिन से अगर नई लिस्टिंग मैच की जाती है तो किया जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है, जिसको बाबू सोना लुरू बाबू करके पोसे थे ना, वो पोसे हुए को जो अब कुपोषण की ओर जाएंगे, तो दिक्कत हो रही है कि फर्जी वोट बैंक जो हम बना बैठे थे वो सही निकल कर आ गया, तो हम चुनाव जीतेगा। चुनाव ऐसा चुनाव है कि हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव ही है। कहां से बाबू? सोना बाबू हैं? बिहार से। अब वो तो सकल हम पहचाने लिया था सोना बाबू की। तो क्या नाम हो गया सोना बाबू? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? गोपालगंज के। गोपालगंज के। अरे बिल्कुल एकदम मिलते वाले एरिया पे है, यूपी के आप, है ना? मैं आ रहा हूं, बिहार पे आज बहस है जी। ज़ेबा खान जी विल रिस्पॉन्ड जी, कांग्रेस से। प्लीज कम फॉरवर्ड जी। ज़ेबा जी उठा लीजिए, कागज उठा लीजिए। हाँ जी हाँ जी, यहीं से बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि ये सरकारी आंकड़े हैं कि 2 करोड़ 90 लाख जो लोग हैं वो प्रवासी मजदूर हैं।
और ये सरकारी आंकड़े हैं और जो इनका पंजीकरण है और जो नहीं है समझिए 4 करोड़ के करीब। तो आपको लगता है क्या कि इतने कम समय में सभी जाकर बिहार में अपना सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे? और वो कार्ड्स जो आधार कार्ड जो सभी बैंक से लिंक है उसका कोई उपयोग नहीं है, वोटर कार्ड की कोई मान्यता नहीं है, आपके पैन कार्ड का कोई उपयोग नहीं है। तो ये एक तरफ से साजिश है। जो 2024 इलेक्शन में जो वोट देकर आए हैं जो मतदाता, अब बोलते हैं उनका कोई ये नहीं है, वो कार्डों का कोई मान्यता नहीं है। मतलब जो पहले वाले 2024 वाले चुनाव हुए हैं जिसकी वजह से सरकार बनी है उस पर सवालिया निशान है। और दूसरी बात, अभी बात हो रही थी कि घुसपैठिए की, तो गृह मंत्री यानी पूरे फेलियर है पूरे तरह से। गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री सो रहे थे, गृह मंत्री जवाब दे के कैसे इतने घुसपैठिए घुस गए। ये सिर्फ घुसपैठियों के नाम पर दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज के जो वोट का अधिकार है जो संविधान ने हमें दिया है उसे छीनने का काम किया जाएगा। इनकी नीयत सही नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए इससे पहले भी 2003 में हुए थे। वही मानक है 2003 वाला चुनाव ही मानक है। नहीं ठीक है, तो 2 साल का समय था, लेकिन अभी जस्ट चुनाव से 1 महीने का। ये कहते हैं 2 साल का समय जरूर रहा होगा लेकिन काम 3 ही महीने में हुआ था। नहीं कुछ भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने भी टाइम नहीं है। आप ये बताइए ना, आप ट्रेन कांग्रेस वाले को तो इतना बोलना ही नहीं चाहिए, बस सीधा एक लाइन सेंटेंस में निपटा देना चाहिए कि हमें तो बोलना चाहिए, क्योंकि भाजपा बोलेगी नहीं, सिर्फ गुमराह करेगी, देश के युवाओं के साथ झूठ बोलेगी। लगातार बिहार को पूरा गुंडागर्दी का अड्डा बन गया है। 6 महीने में 8 जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का मार दिया जाता है। लूट, गुंडागर्दी, हत्या का जगह बन गया। 5 परिवार के, पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है डायन बताकर। ये बिहार में चल रहा। और महिला सुरक्षा बिल्कुल खतरे। कांग्रेस को तो इतना बोलने की जरूरत ही नहीं चचा, बस एक ही बात कहनी थी वहां पे कि संविधान खतरे में, सारा उसी में निपटा देते सब लोग, है ना, सब उसी में आ जाता। नहीं मैं आ गया, जेबा आ गया, जेबा खान आ गया। कहां से आना हुआ भैया? हाँ बिहार में कहां से? रुको जेबा आ रहा हूं। कहां से बिहार में? मुजफ्फरपुर जिला। 38 जिला है, उसमें एक मुजफ्फरपुर भी है। बिल्कुल एकदम मत में लीची का मामला आ गया। स्मार्ट सिटी मोदी जी का स्मार्ट सिटी बना हुआ। मोदी जी का स्मार्ट सिटी वहीं के हो? जी जी जी। अच्छा, स्मार्ट सिटी में क्या क्या हुआ बताओ? स्मार्ट सिटी में सर रुको, दोनों लोग बोल लो इसी में कि एक ही में आ जाओ सारे लोग, है ना, एक एक करके बोलो। वोट एक एक डालेगा ना को भाई, एक साथ डाल देगा वहां जाके। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोला था कि हवाई जहाज से उतरेंगे मुजफ्फरपुर, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हवाई जहाज से उतरेंगे मुजफ्फरपुर और रीगा चीनी मिल का चाय पियेंगे। न रीगा चीनी मिल चालू हुआ, न स्मार्ट सिटी बना और न एयरपोर्ट बना। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आप मांग रहे हैं जनता से कागज, तो सबसे पहले बिहार की सरकारी कैबिनेट में जितने लोग हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र दिखाए, अपने पिताजी के जन्म प्रमाण दिखाए, तब बिहार की जनता को बोले कि हमारा जन्म प्रमाण दिखाने के लिए। राइट ऑफकोर्स, अगर मैं दे दूंगा के सर्टिफिकेट भी दिखा दे देश को, तब देश की जनता से कागज मांगेंगे और बिहार की जनता से, बिहार की जनता का शोषण नहीं किया जाए। ये एक युवा जब नौकरी मांगते हैं तो राइट में लाठियां मैं समझ लिया जेबा। और चुनाव के समय मीठे मीठे और झूठे वादे किए जाते हैं। मैं आई एग्री। मुझे मालूम है चुनाव में क्या क्या होता है। जी बहन जी ने कहा कि स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज के सर्टिफिकेट दिखा दे। अरे कहां से दिखाएंगे? तेजस्वी यादव फेल हो जाते हैं, वो कहां से दिखाएंगे सर्टिफिकेट? आप बताइए। तेज प्रताप फेल हो जाते हैं। अरे वो तो पढ़ाइए, सिखाइए। केवल ललुवन जो है पैदा हो गए लालटेन छाप में, तो सीएम होइए ना होइए, वो पढ़ियन बढ़ियन तब कुछ होइए। तेजस्वी यादव के पास नहीं है उनके फेल होते हैं ना, झूठे सर्टिफिकेट तो नहीं बनाते हैं ना। किसी जाहिल को महिला देश के महिला आयोग नहीं बना दिया जाता। नहीं मैडम, मैं जेबा अनपार्लियामेंट्री नहीं, अनपार्लियामेंट्री बोलते अभी मैं आपसे कह रहा था कि बोलने में संयत होना चाहिए और संयम रखना चाहिए। आप 1-2 फैक्ट्स गलत बोल जाएंगी, गड़बड़। यादव जी के लिए जिस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? उन्हें भी रोक लगना चाहिए। तो डिग्री जेबा रुकिए, नो यू प्लीज गो, नाउ यू प्लीज स्टैंड ओवर देयर। बहुत डिग्री का सवाल आपने पूछा पहले, तो जब आप डिग्री के बारे में कहेंगी तो फिर वो भी पूछेंगे वो भी। नाउ यू प्लीज
अपना बाप मैंने कहा मैं 5 सेकंड सर, 5 सेकंड भैया जी, 5 सेकंड। मैं ये कह रही है देश के भविष्य के युवाओं के साथ खिलवाड़। आदरणीय, बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ, राबड़ी देवी जी के पास कौन सा डिग्री था, कौन सा उन्नति किए थे, काहे के लिए बैठा दिया सीएम पे, कौन सा नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री की पत्नी थी, मुख्यमंत्री पत्नी थी। यही तो कह रहे हैं कि राजा का बेटा को राजा बनाती है, और यहाँ क्या पूछती है कि सर्टिफिकेट दिखाओ एजुकेशन का। तो बहन जी, आपको बहुत सम्मान से कहता हूँ, पहले अपने एनडीए और यूपीए में कंपेयर कर लीजिए, फिर आके तुलना। राइट, अब टेक योर टाइम जी। आइए तो मैं तो स्वाति जी के पास। जी स्वाति, समाजवादी पार्टी। एक तगौरा अपने गोर ओपे। रुको भाई, अरे यार रुको यार, डिबेट करने दे यार, वैसे ही। अरे भैया रुको यार, तुम नाराज ना हो, पानी वानी पिलाओ, लो पानी पियो, लो पानी, लो पानी लो। हाँ कहाँ गए? हाँ आइए। एक तगौरा अपने गोर ओपे कमरिया लहली ओढ़, ये हालत है पूरा जो गठबंधन है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, बात की शुरुआत वहीं से करती हूँ। बिहार की हूँ, महिला हूँ, युवा हूँ। सुरक्षा की बात कर रही थी, मेरी जन्मभूमि बिहार सिवान है, 10th तक मैं वहीं पे रही हूँ। उसके बाद इसलिए कर रही थी, कल भी 5 लोगों को जिंदा जला दिया, इसलिए वो जिक्र कर रही थी। और उन्होंने कहा कि व्यापारी की हत्या हुई, वो उसके ऊपर सवाल पूछने का हक है। बिल्कुल अधिकार है। जो 5 लोगों की हत्या हुई है वो राजनीतिक समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या। अगर इस बात को हम समझ जाएंगे तो एनसीआर भी हर साल ये डेटा नहीं देगी कि हर साल भारत में 100 औरतों को डायन समझ करके मार दिया जाता है। तो पहले तो अंतर को समझना जरूरी है। महिला सुरक्षा की बात हो रही है, मैं सिवान से हूँ, मैं 10th तक वहीं रही हूँ, और भय का माहौल ये था लालू जी के काल में कि ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, और जो वैन नियुक्त थी उसी से आना जाना था। बिहार की क्या हुआ? 1 मिनट रुको भैया, कोई क्या, कौन बोला? आज इधर आओ, आ जाओ बाबू, आ जाओ, आओ आ जाओ इधर, नहीं आ जाओ चाचा, मम्मी और बहन और पिताजी सारे लोग बुला रहे हैं तुमको, पापा बुला रहे हैं, आ जाओ। चाचा तुम हो ना, रहना चाचा, तुम रहना, सब तुम्हारा ही खेल है, तुम्हारे ही लिए सब पुचकारा जा रहा है, और तुम जिधर चले जाओगे, निगाह जिधर तुम डाल दोगे, मोहब्बत वहीं हो जाएगी। मैं बोलना तुम्हें एक ही सेंटेंस बोलना है, जिधर तुम निगाह डाल दोगे मोहब्बत वहीं हो जाएगी, दुकान चल जाएगी। तुम सही कह रहे हो, दुकान वहीं चल जाएगी। जी वेरी गुड। देखिए, कमेंट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जनता का शो है, आप उल जलूल शो का बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी, और सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की मंशा जानना चाहूंगी। प्रश्न इन्होंने किया है तो बिहारी होने के नाते मेरा भी धर्म है प्रश्न करना। ये है किसके साथ गठबंधन में? राजद। राजद क्या है? जिनके सुप्रीमो की बड़ी बेटी का नाम मिसा का नाम कैसे पड़ा? इन्हीं के विरोध में उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा, लेकिन आज वो साथ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पता नहीं विकास की कौन से रथ पे बिहार को ले जाना चाहते हैं। और जो सजा याफ्ता है खुद राजद, वो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए एक बात, इनका वहां पे चेहरा कौन है? कन्हैया कुमार। पलायन का पोस्टर बॉय बनाया है। और कन्हैया कुमार कौन है? बिहार में सबसे पहले माले से चुनाव लड़े, हारे, दिल्ली आए। दिल्ली में यहाँ की जनता ने नहीं देखो, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, कोई चुनाव लड़ भी सकता, कोई हार भी सकता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ठीक, मैं आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव। जेबा, कोई सवाल याद आ गया क्या? हाँ। प्रतीक जी, अभी बहन बता रही थी मीसा भारती पहले विरोध के वजह से नाम रखा, तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि ईडी, सीबीआई जो 25 लोगों पर देश के पीछे पड़ी, वो भी इन्हीं की वजह से रखा नाम है ना? नहीं, तो वो उसमें से 23 लो पार्टी इनके साथ, और सबको क्लीन चिट मिल गया भाजपा के वॉशिंग मशीन में सब। अरे आप तो बस एक ही बात कहा करो, संविधान खतरे में। कैसे खतरे में? हाँ, यही बता, यू जस्ट एक्सप्लेन दिस ओनली। जी, अरे भैया तुम किधर हो? इधर हो, इनके तरफ हो, इनकी तरफ कहाँ हो? AIM भैया जी, अब देखिए, बिहार के अंदर मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा,
भाई हम तो दरी बिछाए वो गद्दा नसील हो, भाई ये नहीं चलेगा। अब आपको बता दूं कि बिहार के अंदर हिस्सेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी। आपको पता है कि मुसलमान को पंचर वाला कहा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस है, जिस कांग्रेस की वजह से मुसलमान को पंचर बनाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर अब जब बिहार की बात होती है ना, तो मैं कहता हूँ अब हम दरी नहीं बिछाएंगे भैया हम तो हिस्सेदारी लेंगे, क्योंकि वहां का मुसलमान पढ़ा लिखा है, अब समझदार हो गया है, अब दरी नहीं बिछाएगा। लालू जी आप तो अपने बेटे को गद्दी नस्ल बनाएंगे, भाई हमसे दरी बिछवाएंगे। अरे चाचा तुम आ गए, जाना नहीं चाचा तुम्हारे, मैंने कहा तुम्हें हाजिर नाजिर मान के आज पूरा शो है भोपाल वालों के नाम। नहीं निपटा के कैसा चाचा, घर चलेंगे चाय पियेंगे नमकीन वाली, वहीं वाले उन्हीं से चाय पियेंगे। भोपाल तो अपना ही है, तो जाना नहीं, बस बने रहना। मैंने कहा था तुम आओगे, बहुत जल्दी फोकस में आ जाओगे। MIM फोकस में ले आई, बोले जिम्मेदार आप हैं, आपने हमें ये जेबा जी जिम्मेदार वो कहते हैं आप हैं, आपने किया। लेकिन बहरहाल समाजवादी पार्टी एंड देन द फैज जी। देखिए आज जो बात हुई युवा आयोग की, हाँ अच्छी बात है। हाँ, कोई योजना कोई बुरी नहीं होती है, ना। बात है उस पर अमल कितना किया जाता है। ये भी पूछना चाहिए कि इसी समय घोषणा हो रही, इधर आओ बोले हाँ बोले जब एकदम पैर एकदम किनारे है तभी घोषणा हो रही, पूछना चाहिए भैया। ये देखो ये पहले कर ले या बाद में कर ले, हाँ। बात वही है, आने आएंगे वही। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी, 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी लेकिन मिली नहीं। और जो गांव बोलना इसके बाद बोलना भाई जो गांव गोद में लिए थे, पता नहीं वो सांसदों के गोद में ही रह गए, वो उतरे भी चले भी के बड़े हुए भी के नहीं कुपोषित ही रह गए, कहीं आपने नहीं देखा कब उसकी चर्चा ही खत्म हो गई। क्योंकि जो ये मुद्दा उठाते उसको खत्म कर देते हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी की करने की बात करी थी, लेकिन वो भी किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो पाई। बुलेट ट्रेन का भी पता नहीं चला, गंगा सफाई हुई उसका भी पता नहीं चला, पैसा जरूर साफ कर दिया इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं जो बिहार में इस समय स्थिति चल रही है कि 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की हत्याएं हो गई, जहां पूर्णिया में 5 लोगों को जला करके मार दिया गया, वहीं पर पटना में जहां सब VIP लोग रहते हैं वहां भी 3 हत्याएं हो गई, अभी लगातार व्यापारियों की हत्या हो गई। तो ये सरकार जहां पर के भ्रष्टाचार लगातार है, कितने दर्जनों पुल भेंट भ्रष्टाचार के चढ़ गए, पानी में कूद के उन्होंने भी आत्महत्या कर ली इस सरकार की व्यवस्था को देखकर। क्या बात है, आज तो कविता कर दी समाजवादी पार्टी वाले ने। कहने जो पुल थे वो कूद के उन्होंने गंगा जी में या नदी में आत्महत्या कर ली, गिर गए ना वहां पे। अब चुनाव आ गया, सारे कवि बन जाए। फैज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। भैया देखिए मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। हाँ जी। मैं एक स्वतंत्र राजनीतिक विचारक हूँ, चिंतक हूँ। वेरी गुड। कई लोग ये कह देते हैं कि आप मोदी जी के पक्ष की बात करते हैं, भाजपा के पक्ष की बात करते हैं। मेरे लिए सबसे ऊपर पक्ष है राष्ट्र का, भारत का। ये बात हिंदी में सबको समझ लेनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह आएगा तो मैं कहता हूं वहां मतदाता सूची की जरूर जांच होनी चाहिए, और जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी आपके वोट बैंक नहीं हो सकते। जो बिहार की मूल वो ये कह रहे हैं कि विरोध इस बात का कि टाइम फ्रेम कम है, टाइम फ्रेम है, प्रैक्टिकलिटी में बिहार में कुछ समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, कागज की समस्या है, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन की समस्या है, बहुत सारी बातों पे वो कह रहे हैं। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, मौर्य साम्राज्य से लेकर जयप्रकाश नारायण जी तक बिहार बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारियों की भूमि है, मेहनत कशों की भूमि है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कागज किसी के पास है तो बिहारियों के पास है। तो यह बहाना विपक्षियों का है, आम जनता का नहीं है। सारे बिहारियों के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं और वो उसको अपडेट करवाएंगे और राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर होगी। मैं फिर कह रहा हूं, जब मोदी जी ने यह कहा ना, मोदी सरकार ने कि पाकिस्तान आएगा राजगीर में हॉकी मैच खेलने के लिए, तब मोहम्मद फैज खान ने सारे न्यूज चैनल उठाकर देखिए, हाथ जोड़ के मोदी जी से निवेदन किया एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कि मोदी जी बिहार की धरती पर पाकिस्तान की टीम को घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया है। तो मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है
और राष्ट्र की सुरक्षा यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। बहुत सारे बांग्लादेशी वहां पर हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं, वर्ल्ड कप है, तमाम तरह के मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल सहमतियां होती हैं, इस नाते वो है। ठीक है, लेकिन मैं 1/140 करोड़ भारत हूं, याद रखिएगा। मुझे अधिकार है ये बात कहने का, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा किसी मुसलमान ने भारत में, बार बार मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं भारतीय मुसलमान हूं, सबसे ज्यादा। सुनिए, मुसलमान का भी शब्द का खुलकर प्रयोग करिए, और जब नाम बताइए तो अपना पूरा नाम बताइए, क्योंकि जाति गणना तो चली ही रही है। बिल्कुल चल रही है। हाँ, उसमें आधा नाम ना बताइए। यहाँ पास आओ, पूरा नाम बताना ही चाहिए। हाँ, पूरा नाम बताओ, क्योंकि जातिगत गणना तो चली रही है, अब तो सभी सारे लोग उसी कह रहे हैं। तो नाम बताओ, तो पूरा नाम बताओ। क्या नाम बेटा? मुकुल शर्मा। मुकुल शर्मा। हाँ, तुम मुकुल कह दो, कुछ बात नहीं, अभी युवा है। पूरा नाम बताएंगे? पूरा नाम बताएंगे? हाँ, पूरा नाम बताओ, जाति गणना सब तो है ही है, तो अब तो सब कुछ हुआ है। मैं आ रहा हूँ बेटा, फैज कंप्लीट करिए 10 सेकंड में। एक भारतीय मुसलमान होने के नाते सबसे ज्यादा पूरा मीडिया उठाकर देख लो, किसी ने समर्थन किया मोदी जी का, तो उसका नाम है मोहम्मद फैज खान। इसलिए मेरा अधिकार भी बनता है कि हाथ जोड़ के उनसे कह सकूं कि पाकिस्तान की टीम को यहां पर ना आने दिया जाए। और बिहार की मैं बात करूं, भैया पिछले दिनों बहरीन में मैं लेक्चर देने गया, 4 लाख भारतीय रहते हैं, 15 लाख की आबादी बहरीन की, 4 लाख भारतीय रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी और पूर्वांचली रहते हैं। इतने इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े सेठ हैं वहां पे, खाली मजदूर नहीं है। तो बार बार बिहारियों को यह कहना कि ये कागज कहां से लाएंगे, बेपढ़े लिखे मजदूर है, ये सब कहना आप बंद कीजिए। फिजी की भाषा भोजपुरी हो गई है बिहारियों के कारण, मॉरिशस की भाषा भोजपुरी हो गई है बिहारियों के कारण, मालदीव की भाषा भोजपुरी हो गई है बिहारियों के कारण। बिहार को नीचा नहीं दिखाइए, बिहारियों के पास कागज है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए वो कदम उठाएंगे, विश्वास। शेबा खान आगे आइए। कल एक कह रहा था कि हमने तो यहीं से फोन मिलाया अपने में। आंकड़े हैं 3 करोड़ के करीब प्रवासी मजदूर जो प्रति अभी 2 करोड़ थे, 1 करोड़ बहुत फर्क होता है वैसे। नहीं, 2 करोड़, आप ही ने 2 करोड़ बोला। 2 करोड़ 3 करोड़ के करीब है, 2.90 लाख। और ये सरकारी आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड है, और इससे ज्यादा होंगे। तो ये सभी जानते हैं कि बिहार में नौकरी नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और आपको पता होगा, लगातार जब शिक्षक है या कोई भी नौकरी मांगते हैं तो लाठी बरसाई जाती है। अभी भी लाठी बरसाई जा रही है। एक तरफ तो क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रोजगार मांग रहे हैं युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही है। तो इस तरह छलना किया जाए, एक तरफ लाठी और एक तरफ युवा आयोग। युवा आयोग, कॉन्ट्रडिक्शन क्या? तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये सवाल कांग्रेस का बीजेपी से। देखिए, लाठी बरसाना, हर सरकार कानून व्यवस्था के लिए क्या काम करती है वो कानून के दायरे का विषय है, वो अलग एक चर्चा का विषय है। लेकिन 2-3 पहलू पे हमें गौर करना होगा। राहुल गांधी जी संसद में चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि जाति जनगणना हम लाएंगे, जाति जनगणना हम कराएंगे। जब कराएंगे उस समय भी तो फिर पूछेंगे कागज दिखाएंगे या कागज नहीं दिखाएंगे। मतलब जाति जनगणना के लिए कागज तो लगेगा ना भैया। मान लीजिए अभी इलेक्शन कमीशन बिक गया है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, चुनाव जितवाना, उसमें जो 11 प्रपत्र हैं, बस मैं बता रहा हूँ 11 प्रपत्र है, उसमें जाति प्रमाण पत्र भी है। अगर वो है आपके पास तो वो आप फिर वैलिड है, वोट डाल सकते हैं। मतलब इनका दोहरा चरित्र देखिए कि जाति जनगणना चुनाव के लिए सूट करेगा तो उस पे बोलेंगे, कागज का जिक्र नहीं करेंगे। और इलेक्शन में जब अपना वोट बैंक खिसकेगा तो कागज कैसे दिखाएंगे, ये सवाल करेंगे। तो ये दोहरी चरित्र समझा जा रहा है। और एक बात सर, समाजवादी पे मैं समाजवादी वाला जवाब दिया उसके बाद। 73% बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है, और गरीब वर्ग रहता है वहां पर 73% बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। तो इसमें आप ये बताइए कि गरीबों के घर क्या होता है ऐसा सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होते हैं? आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, मनरेगा वाला। वो ये कह रहे हैं कि अभी दिखाना है, बस अभी दिखाना है, 1 सितंबर तक ही खत्म हो जाएगा। मैं पूछ रही हूँ कि चुनाव के समय ही क्यों, विधानसभा चुनाव के समय ही क्यों? अगर करवाना था तो पूरे देश में करवाते, अब समय देते, लेकिन बिल्कुल चुनाव के समय क्यों किया जाना? ये नियत जो है इनकी साफ नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये जो महाराष्ट्र में खेल हुआ था, ये जो हरियाणा में खेल हुआ था, जो दिल्ली में खेल हुआ था, वही खेल ये बिहार में करके सरकार बनाना चाहते हैं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। जी बिहार की स्वीकृति कर ली इन्होंने, पहले ही सरकार बनवाना चाहते हैं। और सबसे पहले ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, फैक्चुअल बात होनी चाहिए, ये 5 राज्यों के लिए
ये जो है वो शुरुआत किया गया, जिसमें बंगाल और तमिलनाडु भी पौंडीचेरी है। तो ये 5 राज्यों के लिए सबसे बड़ी बात। और ये सिर्फ 2003 से 2025 के बीच जो वोटर्स है उनके लिए है, जिनकी संख्या 2.83 करोड़ है। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी है, तो जरूरी नहीं है कि आप जा करके ही करवाएं। उसके बाद अभी परसों इलेक्शन कमीशन ने ये बहुत क्लियर किया है कि आपको डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत अभी नहीं है, आप सिर्फ प्रपत्र भर के भी दीजिए। और इतना भी अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। और एक बात मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि ये अगर वास्तव में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्वस्थ राजनीति लेकर के आए, मुद्दों की बात लेकर के आए, जिस पे ये क्या करके दिखाएंगे ये लेकर के आए। डोमिसाइल की बात करते हैं इनके गठबंधन, तो कि डोमिसाइल जो होगा 100% आरक्षण देंगे डोमिसाइल वालों के लिए, तो डोमिसाइल के लिए तो वही 11 प्रपत्र चाहिए ना। राइट जस्ट और भी सारे, लेकिन तमाम बिल्कुल काउंटर करिए, लेकिन जेबा सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया मैंने। मैं एक बार देखिए, मुद्दों की बात करते हैं, दिन रात देश को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। जैसे मैं बाप रुकिए, एक मिनट रुकिए। जैसे देखिए चुनाव, जेबा चुनाव में भाषण ठीक है, लेकिन मैं सवाल काउंटर पूछूंगा आपसे। कौन सा देश में बांटा, कौन सी चीज बांटा, उसका उदाहरण सहित बताइए, सो दैट के लोग रिएक्ट कर सकें। झारखंड में जाकर प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं, आप कपड़े देखकर उन्हें पहचान सकते हैं। मंगलसूत्र छीन लेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इससे ऊपर नहीं बढ़ते। बेरोजगारी की बात नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, अपराध की बात नहीं करते, किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी बात नहीं करते हैं। महिला को 35% इसी, सुनिए 35% रिजर्वेशन इन्होंने अभी दिया इसी में महिलाओं को, लेकिन नाउ तो ये रिस्पॉन्स तुम्हारा वाला कि मंगलसूत्र, कपड़ा और ये सब तुम्हारा खेल। बहन जी, आपके घर में बिजली आता होगा? आता है? आता होगा। इनके घर में जब बिजली आता है तो क्या ये देखकर आता है कि मुस्लिम के घर में है तो 5 घंटा कम जाओ और हिंदू का घर है तो 10 घंटा ज्यादा चलो? जलता है क्या? जिस रोड से चलकर आई उस रोड पे लिखा था कि लेफ्ट साइड से मुस्लिम चलेगा, बाएं साइड और दाहिने साइड से हिंदू चलेगा, लिखा था क्या? जब आवास दिया जाता है, जब जनधन के तहत खाते खोले जाते हैं तो कतई नहीं जात ना देखी जाती ना धर्म देखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है साहब, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये लोग प्रयास क्या करते हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण। ये लोग प्रयास क्या करते हैं? वोट बैंक की राजनीति। ये लोग प्रयास क्या करते हैं कि केवल मुस्लिम को गुमराह करो। अगर हमारा भाई फैज खान भाई देश हित की बात करेगा तो ये भाजपा का मुसलमान हो जाएगा। अगर ये भाई कहेगा हम अकेले दम पे चुनाव लड़के सीट बिछाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, तो ये जो है बी टीम का। एक मिनट अरे सवाल क्या पूछा था आपने? पहला सवाल क्या पूछा था कांग्रेस से? मैंने कांग्रेस से ये पूछा था कि जिस तरीके से हमें भाजपा से डर नहीं है, ना नुकसान है। भाई हाजी नाजिम साहब का सवाल जरूर सुना जाए। हाँ देखिए, हमें भाजपा से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान हमें कांग्रेस से हुआ। अब कांग्रेस सवाल का जवाब आप उदाहरण सहित बताएंगे मुझे? हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने हमें पंचर का नाम लेकर संबोधित करा, आज हमारी पंचर वाली स्थिति की जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। नाउ यो प्लीज रिस्पॉन्ड। बिल्कुल हम लोग पंचर नहीं बनाते हैं, हमारे ये नहीं, वो कहते हैं ये इसके हालात लाने में सोफिया कुरैशी जैसी ऑफिसर भी है जिन पर पूरे देश को फक्र है, अब्दुल कलाम जैसे। ये बता दीजिए, अब बिहार के अंदर क्या मुसलमान को आप मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? मुसलमान नाम आएगा क्या मुख्यमंत्री के उसमें? या सिर्फ और सिर्फ दरी बिछवाएंगे? भाई भागीदारी तो देंगे नहीं। बात की बात कैसे? ये करंट की बात है, आप कह रहे कि बात की बात है। भाई शरीर में तो पानी की प्यास अब है और आप कह रहे कि 1 महीने बाद पीना, ऐसा नहीं चलेगा। कह रहे कि मुख्यमंत्री बनाओ मुसलमान का, तब तो बात पता चलेगी पूरा, वरना सब जानती है, ये तो पब्लिक है, सब चाचा सब खेल तुम्हारा ही है गुरु। मेरे को तो टारगेट बनाओगे तुम। अरे तुम तो वही हो 13 वाले, हाँ, जिनके 13 बच्चे। तुमको तो सजा दूंगा मैं बहुत बड़ी है। तुम बेटों को तो बेटा मानते हो, लड़कियों को बेटा ही नहीं मानते, बच्चा ही नहीं मानते। कल 13 बच्चे हैं, आए थे रोजगार पे सवाल पूछने। मेरा सवाल ये है बीजेपी से कि ये जो भी अभी बातचीत हो रही है कि जो वोटर रह जाएंगे, जिनके पत्र जमा पूरे नहीं हो पा रहे, उन पर नहीं है या कोई परिस्थिति बन रही है, तो सबको मुस्लिम से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? हाँ, क्या मतलब है? उसमें कोई हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया मुस्लिम ज्यादा थोड़ी है। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है तो केवल मुस्लिम पे थोप दिया। अरे भाई, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख ईसाई सब हो सकते हैं, लेकिन एक तरफा राजनीति करने लगे हैं। यही तो इनका जो दोहरा चरित्र है कि आप समाज में समानता समरसता लाने की जगह
आप ये दुराव पैदा करने की बात क्यों कर रहे हैं? ये स्थिति क्यों पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं? इससे अच्छा है कि आप पहले बिहार में आपकी सरकार रही, बिहार में आपको जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद करना था। जिस तरीके से हौसला बदमाशों के बढ़े हुए हैं, हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, रेप हुआ, देखिए किस तरीके से जब जनाब श्याम सुंदर जी आ गए, सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ रहे हैं। क्या बताओ क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? कहां से हो तुम? बंगाल से के की नाम हैं? বাংলা বলতে পারো না? বলতে পারবে। তো কেন বলবে না? বলো না, কোথায় থেকে আসিস? বাংলা থেকে কলকাতা। হ্যাঁ কলকাতা। তুমি ভালো বাংলা বলতে हो ना তুমি? हाँ हाँ बोलो आप जी। जितने आरोप ये लोग लगाते हैं कभी होमवर्क नहीं करते हैं। अभी ये कह रहे थे कि बिहार में अपराध चरम पर है। एनसीआरबी का डाटा है, महिला अपराध में बिहार नेशनल जो डाटा है उससे आधी संख्या है, बाल अपराध में बिहार की संख्या आधी है। बाकी ये जिन चीज़ों की ये लोग आरोप लगाते हैं, भाई अभी 72 घंटे नहीं हुए, जिन अपराधियों ने उस व्यापारी की हत्या की, उस पूरे ब्लाइंड केस को ओपन कर दिया गया और एनकाउंटर भी हुआ, जेल भी हुआ। जो उसके मुख्य साजिशकर्ता थे वो भी पकड़े गए, जिन्होंने गोली चलाई वो भी पकड़े गए, जिन्होंने सप्लाई किया वो भी पकड़े गए। अब इनको कुछ कुछ बोलना है। भाई आप ये बताओ ना कि दुनिया में कोई ऐसा स्टेट बता दो जहां अपराध नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई स्टेट बता दो जहां अने मार्ग से जब 90 से 2005 तक तय होता था कि मुकदमा होगा कि नहीं होगा, मुकदमा होगा तो किस पर होगा, मुकदमा होगा तो किस जाति को किस तरह से ये करना है। जातिवाद की राजनीति, नरसंहार की राजनीति, अपराध का जमावड़ा जो मुख्यमंत्री आवास को बना चुका, वो आज दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग भी आज बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो कह रहे थे सही में, भाई सच्चर कमेटी क्यों आया? 1947 के बाद लगातार आपका शासन और फिर मुसलमान के हाथ में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आता है। आज ये कोई मैं तो कह दिया सीधा कि मुख्यमंत्री बनाओ मुसलमान को। जी मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब हमारे ये वोटें ले सकते हैं तो क्या इनका हक नहीं बनता कि हम लोगों को भी आगे बढ़ाए, मुख्यमंत्री बनाए? बना सकते हैं, ये संविधान है, लेकिन वोट तो तुम्हें तो पहले वो शामिल ही कर लें पहले अपने गठबंधन में। ये इस तरह की बात मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। भाई मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। मुख्यमंत्री क्या मुसलमान अरे कश्मीर में क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, ये जनता जनार्दन। हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना बिहार के अंदर, हमसे दरी बिछवाओगे क्या? हमको हिस्सेदारी नहीं दोगे? ये नहीं चलेगा भाई। अरे भाई पहले आप देखिए थोड़ा शांति से, इस तरह से नहीं। जम्मू कश्मीर में कौन सा मुख्यमंत्री बन रहा है? केरल में या और भी कहीं भी ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि फला मुख्यमंत्री होगा, मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये जनता तो ये कह रहे संविधान में ये भी नहीं लिखा कि दरी बिछवाएगा आप उनसे। आप कौन से मुसलमान से दरी बिछवा जाते? ये तो आप देर से आए प्रोग्राम में, लेकिन इन्होंने कहा फालतू बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, हिदायतुल्लाह खान, ये सब नाम शायद इनको नहीं पता है। वो क्या करते हैं इस देश के लिए, उनका क्या सम्मान है इस देश के लिए। आज ये बिहार का गवर्नर कौन है मालूम है इनको? चल पूछ लीजिए, जरा उनसे बात कर लीजिए, वो उनकी तकरीर सुन लीजिए, उनसे जरा होशो हवास में बात करें तो वो नहीं करेंगे। वो तो वेदांत भी समझा देंगे 2 मिनट के अंदर। इनको वेदांत वाला मुसलमान नहीं चाहिए ना, इनको पाकिस्तान वाला। मैं डिबेट में आ रहा हूँ जी। भैया जी इन्होंने 2-3 विषय आके कह दिया। मैं आप समाजवादी को भूलिए मत, ये ना यहाँ के मतलब से 27 के आंकड़े निकालने चाह रहे हैं। वो उसमें वहाँ महागठबंधन में शामिल है ना, आपको सीटें ले रहे हैं ना, कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए जितने भी मिले सीट, जो भी मिले, हम उसके भी, हम कोई लड़ाई वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी बिहार में अपना नेता ढूंढ लिया है। लालू परिवार ने जिस लड़के को बाहर कर दिया, समाजवादी पार्टी उस तेज प्रताप से बात कर रही है। राज्यसभा भेजेंगे क्या? ये तो आपका गजब खुलासा कर रहे हैं। नहीं, ये तो ये डिबेट में कह रहे हैं आप सिर्फ। हाँ जी, ना आपका आप ही का चांस बनेगा, अब तो बिल्कुल चांस बनेगा आपका। देखो बीजेपी, ये बात सही है क्या? बीजेपी के साथ नहीं, ये बात सही है क्या? तो लो ना, वही बात कह रहा हूँ ना। हाँ। बीजेपी के साथ रह के अगर इतना भी झूठ बोलना ना आया तो फिर इनको लगता है झूठ बोलना आ गया पूरी तरह से, इसलिए सत्ता से बेदखल है।
जनता एक प्रश्न अभी आप मुझे लगता है ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न छोड़ के मैं जाना चाह रहा हूं। प्रश्न ये है कि जिस अखिलेश यादव ने जो यादव के साथ वो घटना घटी, जो बाल मुंडवाया गया, बेशक शर्मनाक थी, उस समय तो निकलकर यादव की चिंता ये दिखाए थे। बिहार में उसी यादव के ऊपर हमला एक समुदाय ने किया, जो शब्द किसी यादव का हित से निकलकर नहीं बोले, तो तुष्टिकरण कौन करता है साहब इनके चरित्र में? क्योंकि आपने वो मसला छेड़ दिया। वो मसला मैंने एक दो बार बोला उस पे। शर्मनाक नहीं, वो बहुत ही गिरी हुई घटना है और बहुत ही घृणित है। लेकिन हाँ, वो आपने क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव नजदीक है, नाम पूरा बताइए, क्योंकि गणना हो रही है जाति की भी, इसलिए बेहिचक होके बगैर डरे हुए अपने नाम बोलिए। नाम के साथ अगर कागज हैं तो कागज भी लगाइए, क्योंकि वहां बिहार में रिवीजन भी चल रहा है। और गर्मी और उमस का अंदाजा बस इसी से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ चेहरे से हंसी आपको दिख रही है, कुरेद कर देखेंगे तो दिल से भी बहुत हंसी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत सुहावना हो चुका है। बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए आप हमारे बीच में हैं। कहाँ से आए हैं? सर मैं तो यहीं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। वेस्ट दिल्ली में रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार गोपालगंज। बिहार गोपालगंज में, थावे के पास के? जी थावा जी। बहुत बहुत जय हो, जय माँ, जय हो। बरौली विधानसभा से हूँ, जो बिहार का 100 नंबर विधानसभा है। हाँ, थोड़ा सा ऑडियो कंट्रोल करेंगे भाई। हाँ जी। तो अभी कागज की बात चल रही थी, वोटर लिस्ट की बातें चल रही थी, मैं थोड़ा बीच में ज्वाइन किया हूँ। हाँ, मेरे भी पिताजी बिहार के वोटर हैं, लेकिन पिछले 2014 से पहले से ही मतलब दिल्ली से वोटर हैं पिताजी, और हम लोग दिल्ली में वोट करते हैं। आधार कार्ड और वोटर लिस्ट दोनों ही मर्ज हो रहा है जिस तरीके से किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से कागज के लिए अगर बोला जा रहा है तो सही बोला जा रहा है। अगर एक व्यक्ति दिल्ली का वोटर है, या तो वो बिहार का वोटर रहे या तो वो दिल्ली का वोटर रहे। तो मुद्दे की बात है, अगर मैं दिल्ली में वोट कर रहा हूँ, मेरा वोट दिल्ली में, मेरा बिहार में नहीं है, और मैं पिछले 3 इलेक्शन में दिल्ली में ही वोट किया हूँ, तो मैं अगर मैं बिहार में वोटर नहीं रहूँगा, अगर वहाँ पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है या कोई भी दस्तावेज मांगा जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्यों मांगा जा रहा है इलेक्शन से पहले। मेरी सिस्टर है, दिल्ली में थी, शादी करके यूपी चली गई, उसका आधार कार्ड और उसका वोटर कार्ड यूपी में शिफ्ट हो गया, अब दिल्ली में नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले? गोपालगंज। गोपालगंज में कहाँ? बरौली विधानसभा। बरौली विधानसभा के जी। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? तो बिहार पे बात चल रही है। नहीं, मुझे बिहार के बारे में कुछ बोलना है। अरे तो लखनऊ वाला नहीं बोलेगा बिहार पे? अरे तो बिहार भी अपना है, लखनऊ भी। ना 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 ना, आप जब तुम्हारा बारी आएगी तब बोलना, और लखनऊ वाला लखनऊ पे बोले बिहार। अरे तुम तो हमारे पास के ही हो, लखनऊ के ही हो। क्या नाम है भैया? श्रेयस बाजीराव। श्रेयस बाजीराव? अरे भैया तब तो तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैं आया जरा उधर बिहार वालों से। इधर बिहार कौन सा है यहाँ से? बोलना चाहते हैं, तुम रुको, रोज रोज बोलना है। मोदी जी का, रुको यहाँ बैठो। मोदी जी यारों का यार नहीं, मोदी जी सबके दिलदार हैं। जो तुम रोज चश्मा लगा के बैठते हो ना यहाँ पे, बड़े यहाँ पे चुपचाप। बिहार की राजधानी और सर, बिहार के विकास को जनता ने गड्ढे में डाला। कहिए कि कैसे? जब भी बिहार में चुनाव हुआ, जिसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में जब पूंजी का बक्सा रहा, जनता वहां अपना बेवकूफी की, किसी और दूसरे को बिठा दिया। जो बैठे वो रोना रोते रहे, मेरे पास कुछ है नहीं। तो जनता से पुनः मेरी गुजारिश है, उसी को वोट दें जो बिहार के। अरे भैया तुमको वहाँ पे वोट की बात नहीं, जो अपनी बात कहना तो कहो। सर, तो वो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके हाथ में सत्ता। और अरे भैया वो तो तय करेगी। आपको यहाँ से जो लेक्चर देना हो तो जल्दी दो, टाइम नहीं है भाई। हाँ। बस जातिवाद हो बर्बाद, बिहार का विकास हो आबाद। ये देखो बात तुमने बढ़िया कही है, जातिवाद है, लेकिन इसी पे तो पूरी लड़ाई टिकी हुई है, इसी पे तो पूरी गणना टिकी है। दो कवि है क्या? मजबूत भाषा में 2 पंक्तियां जातिवाद का जिन्होंने। अरे कविता सुनाना, सुनाओ, भाषण ना दो। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति मेरे दोनों भुजदंड। वाह क्या बात है जी। कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की सरकार है बिहार में, युवाओं, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों और सभी के हकों को, माइनॉरिटीज के हकों को, वोट के अधिकार को खत्म करने जा रही है। वोट के अधिकार को ओबीसी पे ज्यादा जोर दीजिए आप। हाँ, ओबीसी सभी को मैं बोल रही हूँ, वोट के अधिकार को छीन रही है। जो संवैधानिक अधिकार
जानवरों का हनन है और इस तरह नहीं किया जा सकता है। आप सिर्फ मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, गलत है, ये गलत तरह से मत आप ये कीजिए। इन्हें पता है कि जो भाजपा का वोटर्स कौन है और विपक्ष को कौन वोट देता है। तो जी, मतलब विपक्ष को आप तो दलित पे डिवीजन कर देंगे, आप महादलित पे बोलेंगे। देखिए वो ओबीसी पे जोर दिए हुए हैं, आप महादलित पे जोर देंगे। भैया जी उस पे तुम तो बिल्कुल मुसलमान पकड़े रहो, है ना, मुसलमान पकड़े रहो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये आपके चैनल पे अनअधिकृत तरीके से अधिकृत रूप में बोलकर रोहिंग्या को अपना वोटर मान ली, अभी मान ली और सरेआम मान ली, और इसलिए पीड़ा हो रही है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, इन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, सबकी बात कही, इनको उससे नहीं है मतलब साहब। अगर पिछड़ों को सम्मान किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ओबीसी कमीशन बनाया, अधिकतर मंत्री लेकर आए, जनजाति महिला को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया, मुस्लिम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया, जनजाति समुदाय से आने वाले को सर्वोच्च सम्मान दिया। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि तेजस्वी यादव को बोल कर दिखाए, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो, कि दूसरा कोई यादव को मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट कराए। नहीं बोल सकते। प्रतीक जी, जो डायन बताकर मारा गया है ना, वो आदिवासी महिला थी जिनके परिवार के 5 लोगों को मारा गया है। बहुत दुखद है। और जो यूपी में अभी घटना हुई है, जो आप वो देखिए, मैंने वो लखनऊ वाले को रोक दिया, जेबाजी लखनऊ में नहीं लूंगा मैं, कोई यूपी की घटना नहीं लूंगा। तुमको अगर मैं यूपी लूंगा तो फिर लखनऊ पूछूंगा मैं कोई। अभी सब पूरा फोकस इस समय कहाँ है? अरे चाचा तुम इधर आओ, इधर आओ यार, तुम इधर आओ यार। अरे जेबाजी, अरे जेबाजी चाचा, तुम खड़े रहा करो, रोज अपना चेहरा दिखाया करो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। रोज कहाँ आएंगे भोपाल से? अरे आ जाया करो कभी कभी। अरे तो 4 तारीख को आए थे, फिर चले गए, 6 को फिर आए। हाँ, तो ऐसे आ जाया करो, बस चेहरा दिखाया करो। मतलब मैं भी देख के, ये सारा तुम्हारा ही किया धरा है।